तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का वो देखेंगे, ठीक है। और उसकी प्रॉपर्टीज, जो ट्रांसपोज होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या। अच्छा, सबसे पहले देखें अपन कि ट्रांसपोज है क्या। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, जैसे मान लिए एग्जांपल के लिए A1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में रो को अगर हम कॉलम में लिख देते हैं, जैसे 1 2 था रो, तो अब इसको लिख दिया कॉलम में 1 2 3 4, तो यही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। यानी रो को कॉलम में लिखने के बाद जो नई मैट्रिक्स कहलाती है वो पुरानी मैट्रिक्स की क्या होती है, ट्रांसपोज। तो ये तो ट्रांसपोज की बात हो गई। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद वही वाली मैट्रिक्स होती है। ठीक है, क्या बताया मैंने, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खुद वही वाली मैट्रिक्स आ जाती है। यानी एक के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एक इक्वल होता है। अच्छा, अपन वेरीफाई भी कर लेते हैं। जैसे मान लिया एक क्वेश्चन ले लिया अपन ने, सपोज कर लिया a इज इक्वल टू कितना है 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब इसको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो वेरीफाई करने के लिए पहले क्या करें, अपन इसका ट्रांसपोज निकालें। जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था 2 into 3, यानी 2 रोज थी और 3 कॉलम्स। अच्छा, ये नई मैट्रिक्स आई जिसमें रोज कितनी होगी 3 और कॉलम्स कितने हुए 2। यानी किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है। 2 into 3 तो कितना हो गया 3 into 2। अच्छा, फिर दोबारा ट्रांसपोज निकालें हम। इस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो इस रो को काय में लिख दिया हमने, कॉलम में 2 5 3 6। तो जब हमने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला तो ये मैट्रिक्स जो थी वो वापस आ गई वही के वही ए मैट्रिक्स। तो यानी किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है ए। क्लियर है। तो ये वेरीफाई कर दिया मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी को। अच्छा, अब देखें सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के इक्वल है। ये शो करना अपन को कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है ना वो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो कैसे शो करें हम, ये हमें शो करना है a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। हमने मान लिया ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, बी मैट्रिक्स है 7 8 9 1 2 3, ये बी मैट्रिक्स। अच्छा, जब ए का ट्रांसपोज निकाला तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6। फिर हमने बी का ट्रांसपोज निकाला तो 7 8 9 1 2 3, ये हमने ए और बी के ट्रांसपोज निकाल लिए। चल, लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना अपन को, पहले ए प्लस बी का सम निकालना है। तो ए और बी को ऐड कर दें। जब 1 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8, 2 और 8 को 10, 3 और 9 को 12, 4 और 1 को 5, 5 और 2 को 7, 6 और 3 को 9। अब हम अगर a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालें तो कितना आएगा 8 10 12 5 7 9। ये हमने इक्वेशन में डाल दी। यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्या है, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज राइट साइड। तो यह a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, इन दोनों को ऐड करें। 1 और 7 ऐड हुआ तो 8, 4 और 1 ऐड हुआ तो 5, 2 और 8 10,
5 और 2 7, 3 और 9 12, 6 और 3 9। तो ये इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखें, ये दोनों इक्वल है, तो यानी a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल हुआ? a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं इसके आगे फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, यानी सेकंड वाली प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई हुई कि जब भी हम a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालें तो वो a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। अच्छा, इसी के अंदर माइनस वाली प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो a का ट्रांसपोज माइनस b के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ये खुद से करना है। अच्छा, थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या है? के ए का जो ट्रांसपोज होता है वो के इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। चलो, ये वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है हमें, तो ये वेरीफाई करने के लिए मान लिया हमने एक मैट्रिक्स ली ए। चलो, ये ले ली 1 2 3 4, छोटी सी मैट्रिक्स ले लिया। अच्छा, के कोई भी नंबर है तो हमने के का इंटू करा ए में, तो हमारा में किसी नंबर का इंटू करते हैं तो पूरी मैट्रिक्स में जाता है, के 2k 3k 4k। अच्छा, फिर के ए का ट्रांसपोज निकालना है हमें, तो हमने ये ट्रांसपोज निकाला। अच्छा, ट्रांसपोज को टी से बताओ या स्मॉल डैश से बताओ, बात एक ही, मतलब अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ए डैश या ए के ऊपर स्मॉल टी या ए के ऊपर कैपिटल टी, तीनों की बात एक ही है कि ये ट्रांसपोज का साइन है, ठीक है। तो देखिए, के ए का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो ये रो है, इसको कॉलम में लिख दिया के 2k 3k और 4k। के ए का ट्रांसपोज, अच्छा इसमें से के कॉमन ले लिया हमने, तो 1 2 3 4, तो के ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो गया? के 1 2 3 4 किसकी वैल्यू है? ये ए है, तो यहाँ पे अगर अपन ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 4, ये रो को पहले लिख दिया कॉलम में, तो ये वाली जो वैल्यू है ना हमारी, ये किसकी वैल्यू है? ए के ट्रांसपोज की। तो यानी के ए के ट्रांसपोज की जो वैल्यू होती है ना वो के इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होती है। मतलब यहाँ पे के का ट्रांसपोज देने की जरूरत नहीं है, के वैसे लिखा रहेगा, बस ए का ट्रांसपोज। क्लियर है? तो ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी हो गई। अच्छा, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या है? ए बी का जो ट्रांसपोज है ना वो बी का ट्रांसपोज इनटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है, यानी दो मैट्रिक्स के इनटू का जो ट्रांसपोज होता है वो इक्वल होता है। सारी मैट्रिक्स को उल्टे ऑर्डर में लिख दो और ट्रांसपोज ले लो। जैसे बी लिखा है तो बी को पहले लिखा, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। मान लिया ऐसा लिखा होता ए बी सी का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाता? सी का ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, उल्टे ऑर्डर में चले जाता। यानी कितने भी मैट्रिक्स लिखे हुए इनटू में उन सबका जो ट्रांसपोज होगा ना वो इक्वल होगा क्या? लास्ट से उल्टा लिखते चले जाओ, सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। मान लो ए बी से कहां तक? जेड तक, तो क्या आएगा? पहले जेड का ट्रांसपोज फिर बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। क्लियर है? ये वाली प्रॉपर्टी अपन क्वेश्चन करेंगे आगे तो आपको बहुत वेरीफाई हो जाएगी। अरे फोर्थ प्रॉपर्टी तो समझना नहीं आपको। अब फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी देखते हैं अपन। फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी क्या है? ए टू दी पावर के का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज की पावर के। अब ये वेरीफाई करें हम। सबसे पहले ले लिया ए टू दी पावर के का ट्रांसपोज, यानी एलएचएस ले लिया हमने। अच्छा, ए टू दी पावर के का मतलब क्या हुआ? ए इंटू ए कितने टाइम्स? के टाइम्स। भाई पावर के चढ़ी है तो के टाइम्स।
अगर स्क्वायर चढ़ा होता तो a इंटू ए 2 बार आता, अगर क्यूब चढ़ा होता तो a इंटू ए 3 बार आता, अगर k पावर चढ़ी है तो कितनी बार आएगा, k टाइम्स। अच्छा वही जो ऊपर वाला रूल बताया मैंने, यहां से इसका ट्रांसपोज देना शुरू करें तो लास्ट वाले का ट्रांसपोज, फिर उससे पहले वाले का, फिर उससे पहले वाले का, फिर इसका ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज, फिर इसका ट्रांसपोज, मतलब उल्टे ऑर्डर में चलेगा अपन। अच्छा ये फैक्टर कितने हैं, के फैक्टर है ना, तो a की पावर t यानी a का ट्रांसपोज कितनी बार आया, k टाइम्स आया, तो अपन क्या लिख देंगे, a के ट्रांसपोज की पावर क्या, k, तो ये आ गया। यहाँ पे देखिएगा ये के फैक्टर्स हैं इसलिए पावर चढ़ा दी मैंने के, अगर 2 होते तो 2 पावर चढ़ाता, 3 होते 3 चढ़ाता, अब के टाइम से तो पावर कितनी चढ़ा दी मैंने, के, तो ये लेके चले थे और हिला दिया आपने। मतलब सीधी सीधी बात कि अपन को ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है, ए की पावर के का ट्रांसपोज जो है ना उसको लिख सकते हैं क्या अपन, ए का ट्रांसपोज देंगे और पावर कहाँ रख दें, बाहर, कर सकते हैं सब, कोई परेशानी की बात नहीं है। पहले पावर लो यानी पहले पावर चढ़ा के फिर ट्रांसपोज लो, या पहले ट्रांसपोज लेके बाद में पावर चढ़ा दो, बात एक ही, ठीक। अच्छा 6 प्रॉपर्टी, ए का जो डिटर्मिनेंट है ना वो ए के ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। अच्छा देखिए हमें ये मालूम है कि कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ये है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है। अच्छा जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4। अच्छा ए का डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आया, ए का डिटर्मिनेंट यानी ए के ऊपर डिटर्मिनेंट का साइन बना दिया मैंने, 1 2 3 4, ये डिटर्मिनेंट का साइन हो गया। अच्छा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, पहले ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस का 6 तो कितना आ गया, माइनस का 2। अच्छा ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, तो ट्रांसपोज ये 1 2 3 4, अब इसको भी सॉल्व करें, 4 माइनस का 6 तो ये भी माइनस का 2, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आई ना, तो यानी ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, ठीक है। कोई परेशानी क्या, वैसे भी हमने डिटर्मिनेंट पढ़ा है कि रो को कॉलम में लिखते हैं ना डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो रो को कॉलम में लिखने का मतलब ही होता है ट्रांसपोज, यानी ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू या उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट की वैल्यू, बात एक ही, नोट कर लीजिएगा। अच्छा जो प्रॉपर्टीज लिखवाई है मैंने उस पर क्वेश्चन सीखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया ट्रांसपोज के ऊपर, ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है, तो अपन को लेके आना है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, ये शो करना है तो वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगवाई थी 4th नंबर की मैंने, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, यहाँ पे ए इंटू बी की जरूरत है अपन को, तो ए बी कैसे आएगा, 1 माइनस का 2 3 माइनस का 4 2 5 इंटू बी मैट्रिक्स 1 माइनस 1 और 2 3 0 4, इन दोनों को इंटू करें तो जब रो का कॉलम में इंटू करते हैं तो ही इंटू करने वाला मेथड पता है हमें, 1 माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस का 6, फिर रो का कॉलम में करें तो 3 माइनस का 0 प्लस का 12, ठीक है। फिर हमने सेकंड रो ली, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करा तो माइनस का 4 माइनस का 2 प्लस का 10, फिर इस रो का इस कॉलम में करा तो 4 3 था 12, 2 का 0 मल्टीप्लाई करा तो 0, 5 4 था 20, तो हमारी ए बी की जो वैल्यू आई वो कितनी आएगी, 6 और 2 8 और 1 9, यहां पे कितना है 10 माइनस 4 6 में से 2 माइनस करा तो 4, 12 और 3 15, 20 में से 12 माइनस करा तो 8। अब हम ए बी का ट्रांसपोज निकालें, ट्रांसपोज निकाला तो 9 15 4 8, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई।
हमने ए का ट्रांसपोज निकाला, ए का ट्रांसपोज क्या आएगा 1 माइनस का 2 3 माइनस का 4 2 5। अच्छा बी का ट्रांसपोज क्या आएगा 1 माइनस 1 2 3 0 4। अब हमें निकालना है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज की वैल्यू पहले लिख दी हमने 1 माइनस 1 2 3 0 4 इंटू ए का ट्रांसपोज 1 माइनस 4 माइनस का 2 2 3 5। रो का कॉलम में इंटू करा तो 1 प्लस 2 प्लस 6। रो का कॉलम में इंटू करा माइनस का 4 माइनस का 2 प्लस का 10। फिर इस रो का इसमें करेंगे तो 3 0 प्लस 12 माइनस का 12 प्लस 0 20। तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज कितना आ गया हमारा 9 15 10 में से 6 माइनस करें तो 4 और 8। तो ये इक्वेशन सेकंड। अच्छा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखिए क्या दोनों इक्वल है, तो लास्ट में लिख देंगे हम के बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। वेरीफाई हो गया तो लास्ट में लिख देंगे अपन ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। नोट कर लीजिएगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। ए मैट्रिक्स ये दे रखी है हमें, बी मैट्रिक्स ये दे रखी है, ठीक है। अब ये ए और बी की मैट्रिक्स दी हुई है तो वेरीफाई करना है 2a का ट्रांसपोज जो होता है 2 इंटू ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो मैंने जो प्रॉपर्टीज वेरीफाई कराई थी वही बता दिया कि ए का ट्रांसपोज जो होता है के इंटू ए का ट्रांसपोज होता है, बिल्कुल वैसे करना, बस के की जगह क्या ले लेना है 2। अच्छा सेकंड वाली ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो किसके इक्वल होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। वो भी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने में पहले ही करवा चुका मैं, वो खुद से करना है ये भी। अच्छा ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ये तीनों को वेरीफाई करने मैट्रिसेस के लिए, तो ये खुद से करिएगा, ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन देखिएगा थर्ड, बोला ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 a 2 1 2 2 minus 2 b is a matrix satisfying a into a का ट्रांसपोज is equal to 9 into unit matrix I3 का होता है unit matrix। Then find the values of a and b। अपन को a और b की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले a का ट्रांसपोज निकालने हो, ए का ट्रांसपोज क्या आएगा 1 2 2, रो को कॉलम में लिख दिया 2 1 माइनस 2 a 2 b। अच्छा और आई हमें पता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये यूनिट मैट्रिक्स I3 का होता 3/3 का। तो हमारे पास a है, a का ट्रांसपोज है I है, तो हमारे को दिया क्या है, गिवन क्या है, गिवन है a इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9I3। तो ए की वैल्यू 1 2 a 2 1 2 2 माइनस 2 b, ए के ट्रांसपोज की वैल्यू 1 2 2 2 1 माइनस 2 a 2 b इज इक्वल टू I3, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाई करें। अच्छा इंटू तो बहुत कर चुके ना रो का कॉलम में, तो 1 प्लस 4 प्लस 4 यानी कि 9 आ गया। फिर इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो 2 प्लस 2 4 माइनस 4, तो कितना आ गया 0। फिर इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो a प्लस 4 प्लस 2 b, ये डायरेक्ट लिखते हैं मल्टीप्लाई करके। अच्छा इसी तरह से हम सेकंड रो का करें 2
प्लस 2 4 माइनस 4 0, 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9। फिर इस रो का इस कॉलम में 2a प्लस 2 माइनस का 2b हो गया। अब थर्ड रो का करें, a प्लस 4 प्लस 2b, ये भी इंटू हो गया। इसका इसमें 2a प्लस 2 माइनस का 2b, तो इसका थर्ड में a स्क्वायर प्लस 4 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ध्यान दिया, दिख रहा है ना लाइन से ही। अब कंपेयर करें, अगर a इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल है तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, कि 9 आई थी भी था यहाँ पे, तो मैंने लाइन 9 नहीं लिखा था, यहाँ पे ये 9 लिखा हुआ है।